अगर मैं ये बोलूँ कि मैंने लास्ट के सिर्फ 40 डेज़ के रिवीजन स्ट्रैटेजी से केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर किया है तो आप बिलीव नहीं करेंगे। लेकिन ये फॉर श्योर रियलिटी है कि मैंने लास्ट के सिर्फ 40 डेज़ में प्रॉपरली रिवाइज करके केमिस्ट्री में 160 प्लस स्कोर किया है। अगर आपको जानना है ये स्ट्रैटेजी तो इस वीडियो को एंड तक देखना और स्किप बिल्कुल मत करो। Hello everyone, I am Unnati Karad, a first year MBBS student at NKP since Nagpur. And today we will be talking about the most important subject for your need, that is chemistry. अगर इन बचे हुए लास्ट के 40 डेज में आपने केमिस्ट्री को स्ट्रैटेजी वाइज पढ़ लिया तो यही सब्जेक्ट आपका लास्ट के 40 डेज में नीट के लिए रैंक बूस्टर सब्जेक्ट बन सकता है। लेकिन मोस्टली लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है, जो मेरे साथ भी स्टार्टिंग में होती थी, कि उनको केमिस्ट्री पढ़ी हुई याद नहीं रहती। अगर फिजिकल पढ़ते हैं तो फिजिकल के न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होते और इनऑर्गेनिक तो पढ़ते पढ़ते ही भूल जाते। ये मेरे साथ भी होता था। लेकिन मैं इस वीडियो में बताऊंगी जो चीज़ें मैंने लास्ट के 40 डेज में इम्प्रूव की थी। सो स्टे ट्यून एंड एंड तक देखते रहना। सबसे पहले तो एक बात क्लियर कर लो कि ये जो भी टाइम बचा है वो टाइम परफेक्शन के लिए नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग अभी आपको करना है वो रिवीजन। अगर आप सोच रहे हो कि फुल सिलेबस कंप्लीट करना है, ये चैप्टर परफेक्टली करना है, तो ये माइंडसेट को छोड़ दो। ये इस टाइम पे आपका गोल होना चाहिए मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स इन द मिनिमम टाइम यू हैव। तो इसके लिए आपको स्मार्ट सिलेक्शन के लिए रिपीटेड रिवीजन की, रिपीटेड पीवाई को सॉल्व करने की और सही स्ट्रैटेजी की ज़रूरत है। कमिंग टू द फिजिकल केमिस्ट्री में सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट्स ये करते हैं कि वो थ्योरी पढ़ते रहते हैं लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करते। या तो न्यूमेरिकल से उनको डर लगता है या फिर थ्योरी पढ़ते जाते हैं। फर्स्ट थिंग, आपको फार्मूला नोटबुक बनानी है। अगर आपने फार्मूला नोटबुक बनाई नहीं है तो अभी फार्मूला नोटबुक के पीछे मत भागो। जो आपके पास फार्मूला शीट्स अवेलेबल है या फिर जो आपके कोचिंग से प्रोवाइड की है या फिर पीडीएफ जो ऑनलाइन मिल जाते हैं, उससे आप पढ़ना स्टार्ट कर दो फार्मूलाज। और फार्मूला रिवाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑलमोस्ट 50 to 60% क्वेश्चन ऐसे आते हैं ऑर्गेनिक में या फिर आपके केमिस्ट्री में, इवन इन द फिजिक्स, जो डायरेक्ट फार्मूला से होते हैं। और अगर फार्मूला में से एक भी वर्ड आपने मिस कर दिया तो आपके चांसेस है कि आप 4 to 5 मार्क्स लूज कर सकते हो। तो फार्मूला आपको डेली रिवाइज करना है। 15 to 20 मिनट्स एटलीस्ट फार्मूला डेली रिवाइज करो लास्ट के 40 डेज तक। सेकेंड थिंग, पी वाई क्यूज तो आपके लिए अब रैंक बूस्टर की तरह होगा। पी वाई क्यूज अगर आपको लग रहा है कि बाकी के जो भी क्वेश्चंस है वो बहुत ज़्यादा मतलब आपसे नहीं बन रहे, तो ट्राई करो कि आप डेली पी वाई क्यूज प्रैक्टिस करो, रिपीटेडली पी वाई क्यूज को प्रैक्टिस करो। और डेली आपको 30 to 40 मिनट्स क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करने हैं। या तो वो पी वाई क्यूज हो सकते हैं या तो वो आपके मॉक टेस्ट के क्वेश्चन हो सकते हैं। चाहे आप कम चैप्टर्स करो, कम क्वेश्चंस करो, लेकिन डेली आदत डालो कि आप डेली पी वाई क्यूज सॉल्व करो। और वन मोर थिंग, जो हाई वेटेज का टॉपिक्स है दैट इज मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, इन चैप्टर्स पे फोकस करो। ये कोर चैप्टर्स है आपके फिजिकल केमिस्ट्री के लिए। यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। मोल कंसेप्ट तो एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से 2 या फिर 3 चैप्टर्स मिला के भी क्वेश्चन आता है। तो इस तरह से आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी है। सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग है फॉर्मूलाज। नाउ कमिंग टू द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द मोस्ट फियर्ड सब्जेक्ट फॉर नीट एस्पिरेंट्स, क्योंकि बहुत से लोगों को इसके रिएक्शंस याद ही नहीं होते। मैं भी जब मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में थी तो मुझे भी ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा टफ लगता था। लेकिन ट्रस्ट मी, अगर आपको इसके मैकेनिज्म्स, इस सब्जेक्ट से कैसे डील करना है, इस सब्जेक्ट को पढ़ने की अगर सही स्ट्रैटेजी आपको पता चलती है तो ये सब्जेक्ट आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा। बल्कि ये वो सब्जेक्ट रहेगा आपके लिए केमिस्ट्री का जो सबसे आसान रहेगा। मैंने मेरे लास्ट के अटेम्प्ट में दैट इज़ 2025 का नीट का पेपर इतना ज़्यादा टफ होने के बावजूद मेरा ऑर्गेनिक में आउट ऑफ स्कोर है, क्योंकि मैंने लास्ट के 40 डेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए थे। मैंने ऑर्गेनिक का रिवीजन बहुत ज़्यादा अच्छे से किया था। सबसे बड़ी गलती अगर स्टूडेंट्स करते हैं ऑर्गेनिक के लिए तो वो है वो रिएक्शंस को रटने लगते हैं। रिएक्शंस को आपको रटना बिल्कुल नहीं है ऑर्गेनिक के। ऑर्गेनिक को पढ़ने का सही तरीका यह है कि सबसे पहले आपको मैकेनिज्म क्या है, इंटरमीडिएट क्यों बन रहे हैं, कौन से रिएजेंट्स यूज हो रहे हैं, ये याद रखना है। सेकेंड थिंग, आपको एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन पढ़नी है। इवन ऑर्गेनिक की भी एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। मैंने खुद एनसीईआरटी से ही ऑर्गेनिक कवर की है। मैंने एनसीईआरटी के इंडेक्स क्वेश्चन लगाए थे, एक्सरसाइज क्वेश्चंस किए थे, सॉल्व एग्जाम्पल्स किए थे, एनसीईआरटी के कीवर्ड्स जो भी एग्जाम्पल्स थे उसको हाईलाइट किया था।
आपके पास अभी टाइम नहीं है मुझे पता है, लेकिन एटलीस्ट एक बार भी आप ऑर्गेनिक की एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो एनसीईआरटी आपको लाइन बाय लाइन पढ़नी है। एनसीईआरटी के नेम रिएक्शंस के नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए अगर आपके पास टाइम नहीं है फिलहाल, तो जो भी पीडीएफ्स अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, तो वहाँ से आप रिवाइज कर लो एनसीईआरटी के जो भी नेम रिएक्शंस है उस चीज़ों को। एंड द थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग कि ऑर्गेनिक को आपको सीक्वेंस में पढ़ना है। ऑर्गेनिक के बाद आपको फिजिकल नहीं, ऑर्गेनिक का एक अगर चैप्टर आप उठा रहे हो तो सारी ऑर्गेनिक एक साथ पढ़ना है, क्योंकि ऑर्गेनिक एक लिंक्ड सब्जेक्ट है। गोल्डन रूल ऑर्गेनिक के लिए होगा कि आपको ऑर्गेनिक का एक भी दिन रिवीजन स्किप नहीं करना है। अगर आप रिवीजन स्किप करते हो तो दूसरे दिन वो आपको याद नहीं होएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक सिक्वेंशियली लिंक्ड है, हर एक चैप्टर ऑर्गेनिक का लिंक है। आपको रीड करनी है ऑर्गेनिक, देन रिवाइज करनी है, देन पीवाईक्यूज करनी है, और यही प्रोसेस हर दिन रिपीट होनी चाहिए जब तक आपका नीट का पेपर है। अब आते हैं सबसे अंडररेटेड वेपन की तरफ, दैट इज़ योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मुझे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मुझे वो रटना ही नहीं होता था, मुझे याद ही नहीं होती थी। लेकिन मैंने इनऑर्गेनिक को सिर्फ लास्ट के 1 या 2 महीने में देखा है, उससे पहले मैंने इनऑर्गेनिक को देखा नहीं था। लेकिन जब मैंने इनऑर्गेनिक अच्छे से पढ़ी तो लास्ट के 40 डेज मैंने बहुत अच्छे से यूटिलाइज किए थे, क्योंकि इनऑर्गेनिक रटने का पार्ट है। लास्ट की मोमेंट्स में अगर आप ये चीज़ करते हो तो परफेक्टली आपको वो नीट के दिन तक याद रहेगी। तो इनऑर्गेनिक को आपको कंप्लीटली एनसीईआरटी डिपेंडेंट रहना है। जैसे आप बायो पढ़ते हो, जैसे आपके लिए एनसीईआरटी बायो की बाइबल है, सेम उसी तरह आपको इनऑर्गेनिक के लिए भी एनसीईआरटी बाइबल है। अगर 3 से 4 बार अभी इस रिमेनिंग टाइम में आप एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपके 90% क्वेश्चंस फॉर श्योर हो जाएंगे। इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ आपके 100% क्वेश्चंस भी हो सकते हैं आपके एनसीईआरटी से। सेम थिंग इंडेक्स क्वेश्चन करना है, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखने हैं, सॉल्व एग्जांपल्स देखने हैं, वहीं से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। दूसरे कौन से भी क्वेश्चंस इनऑर्गेनिक में नीट में आज तक तो पूछे नहीं हैं। तो आपके डेली रूटीन में 2 से 3 घंटे आप केमिस्ट्री के लिए दो, एटलीस्ट मिनिमम 2 to 3 आवर्स बोल रही हूँ मैं। उसमें से 1 से 2 घंटे आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए, एंड रिमेनिंग 1 आवर फॉर योर पीवाईक्यूज प्रैक्टिस। और इसके बाद ट्वाइस अ वीक आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना है। यही आपका सीक्वेंस होना चाहिए। और रिवीजन जैसे मैंने पहले बोला था, हर थर्ड दिन के बाद आपको एक सब्जेक्ट पूरा रिवाइज होना चाहिए। जो मैं करती थी कि मैं हर एक दिन फर्स्ट डे मैं पूरा फिजिकल रिवाइज करती थी, पूरे फिजिकल के फार्मूला रिवाइज करती थी। सेकेंड डे में पूरा ऑर्गेनिक के शॉर्ट नोट्स रिवाइज करती थी जो मैंने एनसीईआरटी से बनाए थे। और थर्ड जो लास्ट डे था उस दिन मैं इनऑर्गेनिक पूरा रिवाइज करती थी। मैं ये सिर्फ केमिस्ट्री नहीं करती थी, मेरे साइड बाय साइड फिजिक्स और बायो भी चलता था। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मिस्टेक्स यू शुड अवॉइड नाउ। कौन सी भी नई बुक मत उठाना, रिवीजन को बिल्कुल भी स्किप मत करो। न्यू बुक्स अगर उठाते हो तो आपको उसमें उससे आपको फैमिलराइज होने में ही टाइम लग जाएगा। थर्ड थिंग कि आपको रिवीजन डेली करना है। मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप मत करो। जो गलती मैंने की थी, मैंने मॉक टेस्ट बहुत ज़्यादा स्किप किए थे इस फियर में कि मैं मार्क्स देखते ही डर जाती थी मॉक टेस्ट के। तो आप बिल्कुल ये गलती मत करना। एंड थर्ड थिंग कि आपको रिवीजन बिल्कुल स्किप नहीं करना, और सिर्फ रिवाइज थ्योरी रिवाइज मत करते रहना, प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आखिरी के लास्ट 40 डेज तक, और मॉक टेस्ट देते रहना। अगर आपने ये स्ट्रैटेजी ऑनेस्टली फॉलो की तो बिलीव में केमिस्ट्री आपका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सब्जेक्ट बन सकता है। रिमेंबर कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कितना ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो और कौन से टाइम में कितना स्ट्रैटेजिकली स्मार्टली पढ़ रहे हो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।